जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एक्चुअली, एक इस पेन में यूज कर लो। एक मिनट, सॉरी। हाँ जी, आप लोग हैं कैंपस में? बस ठीक है, हम फिर क्लास में चले जाते हैं। सर वो यही आपको से वो बात करनी थी, वो ग्रुप में भी कह रहे थे। तो सर आपने टाइम रखा ना 3 बसेस तो 5 बजे भी जाती है ना? नहीं सर, अब तो रमजान की वजह से टाइमिंग कम हो गई। यूनिवर्सिटी का फाइनल मतलब कि छुट्टी होगी ना 20 की। छुट्टी का टाइम हो गया, हमने नया टाइम टेबल आपके पास। अच्छा, तो आपको यही मतलब ग्रुप में भी मैंने सुबह भी आपको कहा था ना, लास्ट स्लॉट जो है। नहीं, अब जो इंग्लिश वाला जो कह रहे थे वो क्या था? असल में ना हमारा मसला है कि हमारे जो हमने डिफरेंट सेक्शंस के सारे बच्चे ना, ठीक है, तो ना सर किसी का कब कोई लेक्चर होता है, किसी का जो आपके पुराना था ना जो फर्स्ट स्लॉट में। जी सर, उसके हिसाब से हमारे किसी के भी बच्चे का ना क्लैश नहीं बना था। हमारे क्लैश बने थे लेकिन हमने ना उस हिसाब से रिजॉल्व करा दिए थे। ठीक है, तो अब आपने जो चेंज किया सर, वो फिर कुछ बच्चों के क्लैशेस पड़ रहे हैं, कुछ बच्चों का कोई मसला बन रहा है। क्योंकि हम में से कुछ लोग डी सेक्शन से है, कुछ सी से। अच्छा जी, सर अच्छा बच्चों, स्क्रीन मेरी आपसे शो हो रही है, तो हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर जो है हमारा बेसिकली तो लूप्स के रिलेटेड ही ज़्यादा फोकस हो रहा होगा कि हम देख रहे हो कि हम लूप के चीज़ों को क्यों कर रहे हैं। मतलब हम पहले तो देख रहे हैं कि सबसे पहले हम ये आपको बताएंगे कि रेपिटेशन जो है ये ज़रूरी क्यों होता है। आवाज़ सबको क्लियर है ना मेरी? यस सर, क्लियर है बिल्कुल।
अच्छा, तो रेपिटेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, जैसे आप देखें कि आप मोस्टली क्या करते हैं, आप यूज़र को कहते हैं कि अच्छा यार तुम ना मुझे इनपुट दो, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आप यूज़र से 1000 टाइम्स इनपुट लें। जब आप देखें कि 1000 टाइम्स इनपुट लेंगे तो नॉर्मली ट्रेडिशनली हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल ही बना रहे होते हैं ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इन टाइप का एक वेरिएबल बना लेता हूँ और आप सीन में क्या करते हैं, आप उससे उस वेरिएबल में इनपुट ले लेते हैं, ऐसे ही है ना। अब अगर आपने 1000 टाइम यूज़र से इनपुट लेनी है तो आपको 1000 न्यू वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे और 1000 टाइम अलग अलग से ये स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी। तो ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो उसके लिए वो कहता है कि जब इस तरह का सिनेरियो हो कि जिसमें आपने एक ही काम को बार बार लूप के अंदर करना हो, मतलब आप लूप के अंदर घूमी जा रहे हैं, घूमी जा रहे हैं, घूमी जा रहे हैं, घूमी जा रहे हैं, तो तब आपके पास इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए जो इस रेपिटेशन को अलाउ करे। तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज़ एग्जिस्ट कर रही होती है, लूप एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। लूप क्या करते हैं, लूप वही वाली जो आपकी पर्टिकुलर स्टेटमेंट होती है जो आप बार बार चला रहे होते हैं, उसे आपको एक सर्कल के अंदर चला देती है। अच्छा, अब वो ये बिल्कुल इसमें यहाँ पे उसने बात भी की है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक डिक्लेयर किया है वेरिएबल फॉर ईच नंबर, तो इनपुट करेंगे और यूज़र से लेंगे वो ऐड करने के लिए। तो अगर आपने उसको फॉर एग्जांपल अगर आप इसमें वो ये ना एक्चुअली इसमें एक्सप्लेन किसके करने चाह रहा है, वो 5 नंबर को एक्सप्लेन करना चाह रहा है। कहता है अगर 5 नंबर्स को आपने ऐड करना है, ठीक है, तो आप एक तरीकाकार क्या है कि आप उसके 5 वेरिएबल बना लें, V1 V2 V3 V4 और फिर उसके बाद V5, और इसको हर एक लाइन में आगे अलग अलग लिख लें। दूसरा तरीकाकार क्या है कि आपको इस तरह की स्टेटमेंट लिखें जो आपकी सर्कल के अंदर घूमे और वो 2 लाइन का या 3 लाइन का कोड हो और वो आपकी इनपुट ले और उसे आपको फिल करके दे दे। तो उसके लिए हम देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो कौन से है, मेरी क्लास हो रही है वैसे। हाँ जी, मैं क्लास के बाद आ जाऊँगी। 4 बजे मैं आ जाऊँगा। हाँ जी, ऑनलाइन क्लास है उनकी, मैं आ रहा हूँ फिर है। अच्छा, तो फिर उसके बाद अब जो हम चीज़ देख रहे हैं कि जो चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल होगी कि जो चीज़ लूप के अंदर चले, ठीक है, उसमें सबसे पहले जो है हमारे पास क्या चीज़ आ रही होती है, वाइल लूप आ रहा होता है। वाइल लूप में होता क्या है नॉर्मली आपका, सिंपल ये एक बता देता हूँ आपको कि वाइल का एक कीवर्ड होता है, ठीक है, ये रिजर्व कीवर्ड होता है। इसके अंदर जो है हमारी यहाँ पे एक एक्सप्रेशन होती है। अब ये जो एक्सप्रेशन जो है आपकी लॉजिकल एक्सप्रेशन होती है, या तो ये ट्रू होगी, ठीक है, या तो ये फॉल्स होगी, ठीक है। अच्छा, अब इस एक्सप्रेशन के अंदर क्या करना होता है, आपने आपने सिंपल जो कोड बार बार रिपीट हो रहा होता है आपने इस ब्रैकेट्स के अंदर ऐड करना होता है। जब तक आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू होती है उतने टाइम्स आपका ये वाला लूप चलता रहता है। जैसे ही आपकी ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है वैसे ही आपका लूप टर्मिनेट हो जाता है। अब रीड कर लेते हैं, स्लाइड में लिखा क्या हुआ है, उसने सिंपल ये कहा हुआ है कि ये जो वाइल है ये रिजर्व कीवर्ड है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि स्टेटमेंट कैन बी कंपाउंड। अब ये जैसे मैंने आपके सामने मल्टीपल लाइंस लगाई हैं, एक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे नंबरिंग कर दूँ 1 2 3 4, इस तरह ज़्यादा स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं ना। तो अब वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि वाइल लूप में आप एक से ज़्यादा जब स्टेटमेंट्स लिखते हैं तो आप उसके साथ कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं ताकि हम ये बताना चाहें कि ये इकट्ठा ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है ये वाला रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए वो कह रहा है कि स्टेटमेंट सिंगल स्टेटमेंट भी हो सकती हैं और आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट भी हो सकती हैं। कंपाउंड स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि वो वाली स्टेटमेंट्स जो आपकी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हों, जैसे आपने कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखी हैं ये इस तरह करके, और वो एक से ज़्यादा है और आप ये चाह रहे हैं कि हर लूप की आइट्रेशन में ये 3 से 4 लाइनें लाजमी चलें, तो वो आपकी कंपाउंड स्टेटमेंट कहलाएगी। अच्छा,
अब वो कह रहा है कि एक्सप्रेशन एक्ट एज एन डिसीजन मेकर एंड इज़ यूजुअली अ लॉजिकल एक्सप्रेशन। जैसे मैंने आपको बताया भी, एक मिनट मैं स्क्रीन थोड़ी सी क्लियर कर लूँ, बल्कि स्क्रीन क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया भी कि एक मिनट में ये अरेज कर लूँ। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे जो है आपकी ये वाले वाइल लूप के अंदर यहाँ पे आपकी लॉजिकल एक्सप्रेशन आती है। लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या है? जैसे मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ a इज़ लेस देन 10। अब जब ये a इज़ लेस देन 10 है, ये आपका चेक करेगा कि ये क्या a के अंदर कोई ना कोई वेरिएबल स्टोर होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल a के अंदर कोई वैल्यू स्टोर है 4, तो अब ये चेक करेंगे 4 इज़ लेस देन 10। अब ये या तो ये ट्रू होगी या तो ये फॉल्स होगी, ठीक है। ऐसी एक्सप्रेशन जो आपको ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करती है वो लॉजिकल एक्सप्रेशन है। अच्छा, अब मेन चीज़ क्या है कि कब ये वाली बॉडी चलेगी, जो हमने ये कर्ली ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं, ये वाली कब चलेगी? ये हमेशा तब चलेगी जब ये आपकी लॉजिकल एक्सप्रेशन ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ए के अंदर इस वक्त क्या पड़ा हुआ है 4, तो अब जब आपके पास 4 इज़ लेस देन 10 ट्रू है, तो ये हमेशा इसके नीचे जो भी कोड लिखा होगा ये आपका चलने लग जाएगा। तो ये था आपका वाइल लूप के सिंटैक्स के रिलेटेड। अच्छा, अब नेक्स्ट हम इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं। थ्योरी के अंदर क्या है? थ्योरी के अंदर कहता है कि जो वाइल लूप है ये प्री टेस्ट लूप है। प्री टेस्ट लूप का मतलब क्या है कि जब आप देखें कि सिंपल आप जब वाइल लूप लिखते हैं, ठीक है, तो वाइल लूप में हमेशा आप यहाँ पे कंडीशन लिख रहे होते हैं। ये कंडीशन पहले चेक होती है, फिर उसके बाद आपकी बॉडी एग्जीक्यूट होती है लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन। तो ये जो कंडीशन पहले चेक होती है उसकी बेस के ऊपर उसे क्या कह रहे होते हैं? प्री टेस्ट लूप कह रहे होते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? कहते हैं स्टेटमेंट इज कॉल्ड द बॉडी ऑफ द लूप। जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे हैं, ये वाली जो है 1 2 3 4 और मल्टीपल स्टेटमेंट्स, इसे क्या कह रहे होते हैं? बॉडी कह रहे होते हैं। फिर उसके बाद कहता है कि पैरेंथेसिस क्या है? आर द पार्ट ऑफ द सिंटैक्स। अब ये जो मैंने, अब मैं इसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मिटा देता हूँ और मैं बार बार इस पैरेंथेसिस की बात कर रहा हूँ, तो ये वाली जो पैरेंथेसिस हैं ये किसका पार्ट है? ये सिंटैक्स का पार्ट है वाइल लूप के। मगर ये मतलब कहने का क्या है, जब भी आपने वाइल लूप लिखना है, अब उसमें आपने एक तो ये ख्याल रखना है यहाँ पे आपने कंडीशन लाजमी लिखनी है जो हमेशा हो। फिर उसके बाद ये वाली जो ब्रैकेट्स हैं ये वाली आप लाजमी लगाएंगे। तो ये सिंपल जो है बेसिक आपका सिंटैक्स था जो आपके वाइल लूप के रिलेटेड था। अब उसके बाद आ जाता है कि सबसे पहले हम समझें इस चीज़ को कि हमारा फ्लो चार्ट किस तरह काम कर रहा है। देखें आप यहाँ पे जो ग्रीन सिंबल है ये स्टार्ट होता है। हमने कहा कि पहले हमेशा जो है आते ही वो आपकी एक्सप्रेशन चेक होगी, ठीक है। एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? या तो वो 5, ये एक्सप्रेशन का मैं अगर ये बात कहूँ तो ए इज़ लेस देन 5, ये आपकी एक्सप्रेशन है। अगर ये ट्रू है तो वो जो स्टेटमेंट्स हैं जो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखी हुई हैं ज़्यादा सारी या एक लिखी हुई है जितनी भी, वो चलेगी, अपना काम करेगी। फिर उसके बाद वापस आके वो यहाँ पे अपनी दोबारा से अपनी कंडीशन को चेक करेगी। अगर ट्रू है तो ठीक है, अगर फॉल्स है तो वो वाली बॉडी ख़त्म होगी और उससे नीचे वाला लाइन ऑफ कोड चलने लग जाएगा। अब सिंपल यहाँ पे एक तो फ्लो चार्ट ये वाला हो गया, दूसरा फ्लो चार्ट ये वाला भी हो सकता है कि आपकी पहली कंडीशन आ गई, ट्रू है तो आपका यहाँ पे स्टेटमेंट चले, स्टेटमेंट चलने के बाद दोबारा कंडीशन चेक हो यहाँ पे, अगर फॉल्स है तो यहाँ पे ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इसमें किसी को कोई इशू, इन दोनों फ्लो चार्ट्स में वाइल लूप को रिप्रेजेंट करने में किसी को कोई इशू है तो वो डिस्कस कर ले। नो सर। अच्छा, चलें जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब देखें कि सिंपल वो बताना भी चाह रहा है, जो पहले चीज़ें एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। वो एक ये है कि आप देखें कि वाइल लूप का कीवर्ड जब आपने लूप लगाना है, उसकी कर्ली ब्रैकेट्स हमने देख ली हैं। अब जैसे मैंने बताया कि a इज़ लेस देन
अब यहाँ पे उसने नंबर क्या है, कोई ना कोई आपके पास यहाँ पे वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है। अब इस वेरिएबल के अंदर आपने लेट से कोई भी वैल्यू स्टोर की हो सकती है, 0 स्टोर किया हो सकता है, 1 किया हो सकता है, कोई भी नंबर आपका। तो फॉर एग्जाम्पल अगर वेरिएबल इंटीजर टाइप का है, ठीक है ना, तो वो कोई भी वैल्यू हो सकती है। अच्छा, ये जब तक ट्रू होगा तो ये दोनों वैल्यूज चलेंगी, दोनों स्टेटमेंट चलेंगे। पहले में हेलो वर्ल्ड होगा, दूसरे में फिर नंबर प्लस प्लस होगा और वापस इसके पास आ जाएगा। और ये काम तब तक लूप के अंदर चलता जाएगा जब तक आपकी ये वाली कंडीशन ट्रू रहेगी। जब जैसे ही ये फॉल्स होगी ये लूप खत्म होगा और उसके नीचे चलने आ जाएगी। अब वो फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि अच्छा यार आपने क्या करना है, ये इनका ही जो है फ्लो चार्ट बनाना है, ये जो इसका है। तो उसने फ्लो चार्ट बना दिया कि नंबर अगर आपका लेस देन 5 है तो ये आपकी दो स्टेटमेंट चलें, प्रिंट हेलो और उसमें ऐड एक नंबर बनो। तो वापस दोबारा लूप इसमें यहाँ पे चेक करो और वापस अगर वो फॉल्स है तो नीचे चलेगा। ये आपका इसका फ्लो चार्ट, ये आपका सॉरी कोड है जो C++ का है, और ये आपका फ्लो चार्ट है। अगर आपको कहा जाए कि वाइल लूप की बेस के ऊपर इस फॉलोइंग कोड का फ्लो चार्ट बनाएं तो ये वाला आपका फ्लो चार्ट बन रहा होगा। ठीक है जी। इनमें कोई इशू इसके मतलब दोबारा इसके फ्लो चार्ट में या कोई इस तरह की कोई चीज़ में आपको कोई इशू हो तो बता दें, आगे चले। अच्छा, अब देखें कि सिंपल वाइल लूप ही है आपका, ठीक है। तो सिंपल हम पहले आए शुरू में तो हमने क्या किया, हमने एक्चुअली यहाँ पे लूप के अंदर हमारे पास इंट आई इज इक्वल टू 0 करना चाहिए था, इंट मिसिंग है यहाँ पे। अच्छा, अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि वाइल आई शुरू में क्या है यहाँ पे, अगर आप देखें तो आई आपका 0 है, 0 इज लेस देन इक्वल टू 20। जारी सी बात है 0 20 से छोटा है, ये ट्रू हो गया तो इस लूप के अंदर आ गए। अब पहले में वो क्या करेगा, आई को प्रिंट करवाएगा। तो शुरू में हमारे पास आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू 0 है तो ये प्रिंट हो जाएगी। फिर वो कहता है आई की वैल्यू में +5 करो। आई की वैल्यू शुरू शुरू में क्या है 0। अब 0 में मैं अगर +5 करता हूँ तो हमारी नई आई की वैल्यू क्या हो जाती है, 5 हो जाती है। अब फिर दोबारा वो वापस लूप के ऊपर जाता है, मैं एक इसे साफ कर दूँ। अब 5 होगी वैल्यू, अब वो दोबारा यहाँ से वैल्यू ऊपर जाती है, यहाँ पे चेक होती है। वो कहता है कि सर 5 एक्सक्यूज इज लेस देन इक्वल टू 20। जी जी। सर, अगर हमने जो आई डिक्लेयर किया उसको हम कांस्टेंट कर देते तो बाद में जो वैल्यू 5 होनी थी इंक्रीमेंट के बाद, वो 5 हो जानी थी या नहीं होनी थी? देखिए, आप कॉन्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, और आप उसे कहते हैं कॉन्स्ट का मतलब कि ये कांस्टेंट कर दो, फिर आप कहते हैं कि मैं उसे यहाँ पे आगे चेंज भी कर दूँ। तो ऐसे थोड़ी ना होता है, नहीं समझे। मतलब सर प्रिंट क्या होगा फिर से, 0 होगा ना? देखिए, जो कॉन्स्ट वैल्यू को जब आप फॉर एग्जाम्पल एक वेरिएबल इंट बनाते हैं, इंट ए इज इक्वल टू कॉन्स्ट, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसे 0 से इनिशियलाइज करवा दिया। नेक्स्ट टाइम इसकी वैल्यू को आप ओवरराइड नहीं कर सकते, वो कंपाइलर एरर दे देगा। ओके, ठीक है सर, लगी समझ। ठीक है, ओके ये सर। वाला काम आप नहीं कर सकते। कॉन्स्ट वैल्यू को आप दोबारा से न्यू वैल्यू नहीं दे सकते। अच्छा, अब ये जो 5 नेक्स्ट टाइम फिर हो गया, यहाँ पे चेक किया, उसने चेक किया कि 5 इज लेस देन इक्वल टू 20 है, तो कहा यस। फिर दोबारा उसने आया प्रिंट करवाया, तो अब पहले 0 प्रिंट हुआ था, फिर नेक्स्ट इस तरह 5 प्रिंट होगा, फिर इसी तरह 10 प्रिंट होगा, 15 प्रिंट होगा, 20 प्रिंट होगा। ठीक है, अब जब नेक्स्ट टाइम जब 20 के बाद जब आएगा ना यहाँ पे, तो आप देखें कि 20 + 5 25 हो गया होगा। ठीक है, 25 इज लेस देन इक्वल टू 20, तो ये ट्रू नहीं होगा। ये क्या रिटर्न करेगा, ये हमारे पास फॉल्स रिटर्न करेगा। जब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली बॉडी नहीं चलेगी, तो हमारे पास उससे नेक्स्ट वाली लाइन आएगी, ठीक है, और वो सर चल ये जाएगी। एक ही लाइन के अंदर ये सारा प्रिंट करवाएगा ना, 0 5 10 15 और 20? हाँ जी, देखें वो इस वजह से क्योंकि आपने यहाँ पे एंडल लिखा ही नहीं हुआ। अगर आप ये वाली जो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे एंडल लिख देते तो आपकी न्यू लाइन में आता, या आप \n लिख देते तब भी आपका न्यू लाइन के अंदर आ जाता। ठीक है, ओके सर। अब जब आपने लिखा ही नहीं है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक ही लाइन के अंदर ले जाएगा आपको। ठीक है जी, आगे चलें। तारा लूप के बारे में, इनिशियलाइजेशन के बारे में, और फिर उसके बाद अच्छा, अब आप देखें कि
दोनों लूप मेरे पास सेम ही है बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास जो आई है ये इक्वल टू 0 है, ये भी सेम 0, ये भी यहाँ पे, मगर सी आउट की स्टेटमेंट यहाँ पे ऊपर लिखी हुई है और यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। तो मुझे आप बताएं कि इन दोनों की, अगर फॉर एग्जाम्पल फॉर टाइम बीइंग मैं आपसे पूछूं, अभी ये वाले लूप की तो हम देख रहे हैं कि इसकी आउटपुट ये है 0, 5, 15, ये वाली आउटपुट है। तो आप मुझे बताएं कि ये वाले लूप की आउटपुट क्या होगी। सर वो 5 से शुरू होगी फिर। शाबाश, कोई और बताए। 5, 10, 15, 20। 20 और 25 भी आएगा आपकी बार। क्यों? क्योंकि ये पहले ऐड कर रहा है और फिर बाद में जो है आपका प्रिंट अच्छा करवा रहा सर है। ठीक है सर, इसका मतलब है कि i इज लेस देन और इक्वल टू 20, मतलब जब 20 के इक्वल होगा तो फिर भी चलेगा। हाँ जी, ठीक है, जाहिर सी बात है, तो 20 के सर इक्वल। अगर अगर ये सिर्फ लेस देन का होता तो 25 नहीं आएगा, राइट? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, ठीक शाबाश। है सर। अगर यहाँ पे ये वाली चीज़ ना होती तो फिर नहीं आना था, ठीक है ना। अब यहाँ पे यस इक्वल है तो उसकी वजह से हमें ये करना पड़ रहा है। यस सर, थैंक यू। अच्छा, एक मिनट यहाँ से। अच्छा, अब आ गया ये सिंपल वही बात बार दूसरी दफ़ा भी रिपीट की हुई है कि लेस देन 20 और वो सारा कुछ, इसमें तो किसी को कोई इशू नहीं है ना, ये वाले हिस्से में, इस वाइल लूप में नो किसी। सर। चलो ठीक है। नो सर नो। अब वो कहता है कि हमारे पास ना 3 तरह के लूप्स होते हैं जो वाइल लूप है। पहले नंबर पे जो आ रहा होता है वो ये वाला होता है कि जिसमें हमारे पास काउंटर कंट्रोल्ड वाइल लूप होता है। अभी मैं दिखाता हूँ काउंटर कंट्रोल्ड वाइल लूप क्या होता है। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास आ रहा होता है सेंटिनल कंट्रोल लूप वाइल लूप। फिर तीसरे नंबर पे आ रहा होता है फ्लैग कंट्रोल्ड वाइल लूप। अब काउंटर के अंदर मैं अगर छोटी सी एग्जांपल बताऊं ना आपको, बड़ी आसान सी है, आगे इसकी एग्जांपल भी आ रही होंगी। जहाँ पे आपने किसी वेरिएबल को कंपेयर किया किसी दूसरे नंबर के साथ, मतलब यहाँ पे आप किसी को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, या आप उसे डिक्रीमेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मगर आपको पता है कि मैंने इस लूप को कोई ख़ास स्पेशल टाइम के लिए चलाना है, मतलब 10 दफ़ा चलाना है, 20 दफ़ा चलाना है, तो आप उस लिहाज से ये कंडीशन सेट कर देते हैं ना। एन की वैल्यू 0 सेट करके फिर उसे 10 तक चला देते हैं, 20 तक चला देते हैं, और हर दफ़ा आप कोई ना कोई नंबर ऐड कर देते हैं, कोई ना कोई माइनस कर देते हैं। तो ऐसे लूप, वाइल लूप, जिसमें आप हमेशा काउंटर की बेस के ऊपर लूप को चला रहे हैं, तो उसे कहते हैं काउंटर कंट्रोल लूप। अच्छा, अब अक्सर आपका जो है, एक तो काउंटर कंट्रोल लूप तो हो गया, ये मैंने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट आपका कैसा लूप होता है, अक्सर आप कहते हैं कि यार जब यूज़र जो है ना, फॉर एग्जांपल एक वेरिएबल इंट टाइप का बना लेता हूँ मैं ए, अक्सर आप कहते हैं कि अच्छा यार अगर ना यूज़र मुझे इनपुट देगा ए, और अगर वो ए इज इक्वल टू -1 हो, ये वाली कंडीशन हो, ठीक है, तो तब ही मेरा लूप ब्रेक करे, अदरवाइज मेरा लूप चलता रहे। तो मैं इस तरह की कंडीशन नहीं लिख सकता, वाइल ए इज नॉट इक्वल टू, सॉरी मैं इसे मिटा रहा हूँ ताकि वो नज़र आए, वाइल ए इज नॉट इक्वल टू -1। अगर वो जो ए वेरिएबल है ये वाला -1 के इक्वल नहीं है तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, मगर जैसे ही ये ए का वेरिएबल -1 के इक्वल होगा, ठीक है, वैसे ही वो आपकी कंडीशन टर्मिनेट हो जाएगी। तो ऐसा वाइल लूप जो किसी खास कंडीशन के ऊपर ब्रेक करे, तो किसी स्पेशल, इसे मैं कह दूं अगर स्पेशल कंडीशन कह दूं तो गलत नहीं होगा, ऐसा लूप जो किसी खास कंडीशन के ऊपर ब्रेक करे, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, सेंटिनल कंट्रोल लूप। अच्छा जी, सर ये काउंटर लूप क्या होता है? काउंटर में मैंने आपको बताया, रुकिए।
अब मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा लूप लिखें जिसमें यूज़र से 10 दफ़ा, बल्कि आप एक ऐसा लूप लिखें जिसमें 10 दफ़ा आप हेलो प्रिंट करवाएं, तो कैसे करवाएंगे? इंक्रीमेंट करेंगे। हाँ, तो वो ऐसा लूप जिसमें हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो वो आपका काउंटर कंट्रोल लूप रहेगा। जैसे अब अगर मैंने 10 दफ़ा प्रिंट करवाना है तो मैं फॉर एग्जांपल i इज इक्वल टू 1 कर दूंगा, while n इज लेस देन इक्वल टू 10। तो मैं यहाँ पे सी आउट हेलो और हर दफ़ा n प्लस 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 कर। अब देखें कि ये वाला जो पूरा का पूरा लूप कितनी दफ़ा चलेगा? 10 पर। हाँ, 10 दफ़ा चलेगा। अब आपने देखे कि आपको पता था कि मैंने इस n की बेस के ऊपर इसको 10 दफ़ा चलाना है। तो ऐसा वो जिसमें आप काउंट कर रहे हैं उसे काउंटर कंट्रोल कहेंगे। मगर ऐसा लूप जिसमें यूज़र की इनपुट लेके उसे ब्रेक कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया -1 के ऊपर अक्सर ब्रेक कर देते हैं, 0 के ऊपर ब्रेक करते हैं, कोई ख़ास नंबर जैसे मैं कहूँ 1000 है एंटर या 10,000 उसके ऊपर ब्रेक कर दो तो उसे सेंटिनल कंट्रोल लूप कहेंगे। सर ये सर -1 और 0 पे लूप ब्रेक हो जाता है, काउंटर में ऐसे माइनस एन डिक्रीमेंट होता है और इंक्रीमेंट होता है, वो होता है काउंटर। और नहीं 10 नहीं, देखें इसमें ये जो है, अब जब आप काउंटर की बात कर रहे हैं तो ये वाली कंडीशन है n इज लेस देन इक्वल टू 10। मगर जब आप सेंटिनल की बात कर रहे हैं तो ये वाली कंडीशन अब आपकी चेंज हो जाएगी, अब लेस देन की नहीं रहेगी। अब आप चेक करेंगे n जो है इज नॉट इक्वल टू जो भी आप यहाँ पे नंबर रखना चाह रहे हैं। अब ये देखें ये पूरी की पूरी कंडीशन ही आपकी तब्दील होगी ऐसी कंडीशन में जहाँ पे आप सिर्फ चेक कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका सेंटिनल जो है कंट्रोल लूप। मगर जब आप लेस देन वाला या ग्रेटर देन इक्वल टू वाला या खाली लेस देन वाला या ग्रेटर वाला, तो वो वाला आपका काउंटर लूप के अंदर आ रहा होगा, कंडीशन के ऊपर आपका बेस कर रहा है। अच्छा, अब अगर आप ये तो है आपके नंबर्स की फॉर्म में ना, कि यहाँ पे आपने नंबर n को नंबर, अगर मैं ये कह दूँ कि एक आपके पास कोई फ्लैग का मतलब ये है कि कोई आपके पास बूल वैल्यू है a इज इक्वल टू फॉल्स कर देता हूँ मैं फिलहाल। अब मैं लिख देता हूँ नोट a। हमें नोट a का क्या मतलब है कि a की वैल्यू जो भी है, जैसे अब फॉल्स है तो इसे उल्ट कर दो। जब मैं इसे नोट a करूँगा तो यहाँ पे ये ट्रू नहीं हो जाएगी, तो ट्रू हो जाएगी तो लूप के अंदर चले जाएंगे। जब लूप के अंदर चले जाएंगे तो आप देखेंगे आप लूप के अंदर किसकी बेस पे चले गए, आप ये फ्लैग की बेस पे चले गए। ये जो ट्रू और फॉल्स है ये आपका एज अ फ्लैग यूज हो रहा होता है। अब आप इस लूप के अंदर जाके क्या कर सकते हैं, कोई खास कंडीशन आपकी मीट कर जाए, कुछ भी हो सकता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि इफ फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ, मैं ऊपर कोई एक वेरिएबल और भी बनाया होगा, यहाँ पे कोई नंबर कह दे सकता हूँ, नंबर इज इक्वल टू कोई भी, मैं कह देता हूँ कि नंबर जो है फॉर एग्जांपल इन टाइप का वो यूज़र ने एंटर करना है। मैं कह देता हूँ अगर यूज़र ने n इज इक्वल टू 10 एंटर कर दिया, तो कोई भी खास कंडीशन है, तो मैं इस इफ कंडीशन के अंदर आके a को इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ। तो अब आप जो देखें कि जब आप इस कंडीशन के बाद दोबारा ये वाइल की कंडीशन चेक करने आएंगे तो a क्या था आपका ट्रू, ट्रू का उलट क्या हो गया, नोट जब मैंने यहाँ पे लगाया तो फॉल्स हो गया। तो जब भी हमारा इस लूप की कंडीशन के अंदर फॉल्स आएगा कभी भी इसकी बॉडी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। जब इसकी बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होगी तो आपकी ये वाली कंडीशन वाली गलत होगी, तो आप इससे नीचे वाली लाइन के अंदर चले जाए। तो ये आपके 3 तरह के लूप थे। एक काउंटर लूप जिसमें नंबर्स की बेस पे होता था, दूसरा दूसरा आपका सेंटिनल जिसमें आपने कोई ख़ास कंडीशन चेक करनी होती थी, तीसरा आपका आप ट्रू या फॉल्स की बेस के ऊपर अपने लूप को ब्रेक कर रहे होते थे। हाँ जी, तो सर फिर फ्लैग कंट्रोल व्हाइल लूप का फायदा क्या है? देखें कभी ये अगेन आपकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर होता है, ठीक है।
सम टाइम्स ना आप रजिस्टर के अंदर खेल रहे होते हैं, जब आप सिंपल आप ये चाह रहे होते हैं कि या तो वो ट्रू वैल्यू हो, ठीक है, या तो वो फॉल्स वैल्यू हो, ठीक है। कुछ मल्टीपल स्टेटमेंट्स जो हैं इसे ऑन भी कर देती हैं और कुछ इसे ऑफ भी कर सकती हैं, ठीक है। आप सिंपल ये अगेन इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर है, आपकी रन टाइम के ऊपर जो आपकी हो उसके ऊपर होता है, ठीक है। मगर ये तीनों तरह से आपके लूप की कंडीशन चल भी सकती है और ब्रेक भी हो सकती है। ये इस स्लाइड का टेक होम मैसेज है, ठीक है। गॉट इट? ओके सर। चलिए आगे चलते हैं। अब सिंपल मैंने जो चीज़ें बताई हैं मैं इसे बड़ा तेज़ी से करने लगा हूँ। जो काउंटर लूप है वो यहाँ पे आप देखेंगे काउंटर 0 था। अब ये तब तक काउंटर चलता रहेगा काउंटर प्लस प्लस के थ्रू जब तक वो ये वाली कंडीशन को ब्रेक ना करते, मतलब फॉल्स ना हो जाए। दिस इज कॉल्ड काउंटर कंट्रोल लूप। और इसमें मोस्टली जो आपकी कंडीशन होगी जो काउंटर कंट्रोल लूप है वो आपकी लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू इस तरह की कंडीशंस आपकी आ रही होंगी, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट जो है आपका आ जाता है कि फिर वही काउंटर कंट्रोल लूप की ही एग्जांपल, अगर इसमें किसी को कोई इशू हो तो उससे डिस्कस कर लें, उसके आउटपुट भी है। फिर उसके बाद आ जाता है जनाब हमारे पास, हाँ जी क्या पूछते हैं? पीछे वाला आंसर नहीं समझ आई? रिजल्ट सिंपल वही है आपके, देखें जब तक आपके यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, और लिमिट आपने यहाँ पे ऊपर क्या सेट की हुई है जो यूज़र ने दी हुई है। लेट से उस यूज़र ने आपको लिमिट दी हुई है 10, जैसे अब मगर यहाँ पे अब उसने दी हुई है 3 दी हुई है, ठीक है। तो अब ये आपने 3 तक लूप चलेगा ना आपका। आउटपुट में सेट विड्थ की हुई है 6, पहले 6 मतलब स्पेसिस होंगे, यानी कि जैसे यहाँ पे आपको नज़र भी आ रही है। पहले फिर उसने नंबर को प्रिंट करवाया जो यहाँ पे 1 है, फिर उसके बाद नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया तो वहाँ यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है। फिर बाद में उसने नंबर को प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। ये तो सिंपल है, इसमें कोई इशू तो नहीं है। मुझे बता दें अगर किसी को कोई इशू है तो मुझे बताइए, फिर हम उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट हम ऊपर उसका बताएंगे कितने होंगे 10 या 3। अभी फिलहाल देखें कि ये यूज़र डिपेंडेंट है। यहाँ पे आप लिमिट देखें कि आप यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, जितना यूज़र कहेगा उतनी। अगर फॉर एग्जांपल आप लिमिट कह देते इज इक्वल टू 10, यूज़र से ना लेते तो फिर हमारा स्पेसिफाइड हो जाता। मगर यहाँ पे अभी फिलहाल यूज़र दे रहा है, यूज़र का दिल करे तो वो 10 लाख दे दे, ठीक है, 10 करोड़ दे दे। मगर उसमें ये वाइल लूप आप मुझे बताएं कि कौन सा है। यहाँ पे आप जब प्लस प्लस कर रहे हैं काउंटर होगा, जिसमें हम प्लस प्लस करते हैं तो काउंटर होता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आ जाती है दूसरी कंडीशन, आपका सेंटिनल कंट्रोल लूप आ जाता है। अच्छा, अब सेंटिनल कंट्रोल लूप के अंदर क्या होता है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आपकी जो कंडीशन है वो मीट होनी चाहिए। अब यूज़र कहता है, अब देखें कि वो सिंपल आपने एक वेरिएबल लिया, एक वेरिएबल। अब हमेशा आप उस लूप के अंदर जो है कोई ना कोई किसी ना किसी तरीके से या तो यूज़र से इनपुट लेंगे या जो आप वेरिएबल कंपेयर कर रहे हैं उसकी मैनिपुलेशन करेंगे। मैनिपुलेशन का क्या मतलब है, आप एक तो यूज़र से इनपुट ले सकते हैं या उस वेरिएबल के अंदर कोई प्लस कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे वेरिएबल पूरा का पूरा लिखा है, आप इस वेरिएबल के अंदर कोई +2 कर दें, कोई +1, कुछ भी कर दें यार, माइनस कर दें, ठीक है। मगर ये है कि ये कंडीशन आपकी कभी ना कभी मीट होनी चाहिए, ठीक है। तो इंक्रीमेंट नहीं कर सकते? आपकी मर्जी है, जो मर्जी कर सकते हैं, मगर यहाँ पे आप यूज़र से भी ले सकते हैं। मगर ये जो खास कंडीशन है ना, खास कंडीशन, एक खास कंडीशन जो ये वाली नॉट इक्वल टू वाली या डबल इक्वल टू वाली, वो पूरी होनी चाहिए। जैसे ही वो पूरी हो, ठीक है, तो वो आपकी लूप को ब्रेक कर देगी। तो इस तरह की कंडीशन जिसमें आप एक ख़ास कंडीशन को फुलफ़िल कर रहे हैं, मगर ख़ास कंडीशन आपकी जहाँ पे वेरिएबल डाटा टाइप जो है इसके ऊपर देखना पड़ेगा। यहाँ पे जो डाटा टाइप है आपकी, सॉरी टी लिखना था, ये वेरिएबल जो डाटा टाइप है ये आपकी इंटीजर टाइप भी हो सकती है, ठीक है, ये आपकी फ्लोट टाइप भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे आपकी करैक्टर की भी जो है मतलब आप मैं कह दूँ कि जब तक वो कोई ख़ास करैक्टर, जैसे कह लेता हूँ ए, कोई सी,
कोई डी, इस तरह का कैरेक्टर एंटर ना करे तब तक ये लूप चलता रहे। ठीक है, तो ये खास कंडीशन आपकी कोई भी हो सकती है। तो इस तरह के मामला, इस तरह के कोड को जहाँ पे कोई खास कंडीशन हो वाइल के साथ, उसे हम क्या कह रहे होते हैं, सेंटिनल कंट्रोल लूप। अब इसकी एग्जांपल क्या है, अब यहाँ पे वो एक पॉइंट इंटीजर टाइप का बना रहा है, देखें यहाँ पे। तो अब वो कहता है कि यूजर को कहता है कोई भी पॉइंट एंटर कर दो। अगर वो -1 के अलावा कोई भी एंटर करेगा तो ये लूप चलता रहेगा, मगर जैसे ही वो -1 एंटर करेगा तो जैसे ये पॉइंट जो है, देखो मैं पॉइंट में कोई भी नंबर आ सकता है ना, नॉट इक्वल टू -1 है। जब नॉट इक्वल टू मतलब है कि -1 नॉट इक्वल टू -1, ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाएगी? जी सर, फॉल्स हो जाएगी और लूप से एग्जिट होके हाँ, और और टोटल लूप प्रिंट हो से जाएगा। बाहर हो जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा आपका। सेंटिनल का मतलब होता है, सेंटिनल का मतलब ये होता है कि एक खास कंडीशन, सर जो हमने सेंटिनल लूप में हमेशा -1 रखना है या कोई और नंबर भी रख सकते ये हैं डबल इक्वल यहाँ करके? पे मैंने आपको बताया कि कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी करैक्टर हो सकता है, कोई भी स्पेशल कीवर्ड हो सकता है। मेरा दिल करे मैं कुछ जब तक कोई करैक्टर जो है डॉलर एंटर ना करे, ठीक है। मगर जो फिर कंपैरिजन है ना ये वाला, वो वाला फिर उसी तरह की टाइप का भी होना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पे वेरिएबल है ना, तो वेरिएबल यहाँ पे ऊपर मैंने जब इनिशियलाइज करना है तो इस वेरिएबल को मैंने कैरेक्टर टाइप का करना है, ना कि इंट टाइप का। समझ ना बात को? फिर आपका कुछ भी होता है, मगर ये कंडीशन जो है कोई भी हो सकती है, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है आपकी। ओके, इंटीजर टाइप करते हैं, वो आस्की वेक्टर में करेंगे। हाँ, अगर आपने स्टैटिक कास्ट करना है जो मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है, तो वो आपका फिर कास्टिंग वो एक अलग चीज़ है, वो मैंने आपको पहले वाली स्लाइड्स में बताई हुई है। जी आगे चलते हैं जनाब। सेंटिनल वाला मैंने आपको बता दिया। अब फ्लैग वाला, अब देखेंगे फ्लैग वाले के अंदर आप क्या कर रहे हैं, एक फाउंड टाइप का बूल टाइप का वेरिएबल है जिसे आप फॉल्स कर देते हैं। अब वो लूप के अंदर जो है वो कहता है नोट फाउंड। नोट फाउंड का मतलब क्या है यार, क्या है नोट फाउंड का मतलब क्या है यहाँ पे? उसका मतलब ये है कि जो भी फाउंड के अंदर पड़ा है, नोट का मतलब मैं बताने लगा हूँ कि जो भी इसे पढ़ा उसका उल्ट कर दो। अभी फिलहाल क्या पढ़ा है, फॉल्स पढ़ा हुआ है। अब जब इसे फ्लिप करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये ट्रू बन जाएगा। वो अब सिंपल यही बात कह रहा है, कहता है कि जैसे ही ये ट्रू होता है तो आपकी ये वाली बॉडी चलेगी, अदरवाइज जो है आपका ये वाला लूप टर्मिनेट हो जाएगा, उससे नीचे वाली लाइन चलने लगेगी। मगर वो कहता है ये जब आप फ्लैग वाले की बात करते हैं ना, तो इसके अंदर एक इफ कंडीशन भी होती है। इफ कंडीशन क्या करती है, वो आपकी इस जो फाउंड का जो फ्लैग है इसे जो है चेंज करती है। जैसे ही जब ये इसे चेंज करते हैं तो आप इसकी जो टर्मिनेटिंग कंडीशन है वाइल लूप की, उसके अंदर फॉल करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का लूप जिसके अंदर हम बूल वैल्यू के साथ कंडीशन के अंदर खेल रहे हो और अंदर एक इफ लूप भी हो, तो वो आपका कहलाता है फ्लैग कंट्रोल लूप। ठीक है, फ्लैग कंट्रोल लूप की एग्जांपल देखते हैं, फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी। जी आप बाहर बैठ के ले लें या चेयर बाहर रख लें। ठीक, अच्छा अब देखें कि यहाँ पे वो कहता है इस गैस जो है ये बूल टाइप का है। ठीक है, अच्छा अब इस गैस को उसने क्या किया, उसने फॉल्स कर दिया। वो लैन केबल लगा लो अगर लगानी है तो। ठीक है, बाहर जाना तो बाहर चलें, ठीक है। अच्छा अब वो यहाँ पे इस गैस को क्या कह रहा है, वो फॉल्स कह रहा है। तो अब आप देखें कि जब आपने फॉल्स का उल्ट करेंगे तो ये ट्रू नहीं हो जाएगा। असल में ना एक्चुअली मैं आपको पहले बताता हूँ हम करना क्या चाह रहे हैं इस कोड के अंदर। ये है ना एक्चुअली नंबर गैसिंग गेम है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ यार, अच्छा मुझे ये बताओ कि मेरे ज़हन में कोई नंबर है, क्या आप उस नंबर को गैस कर सकते हो? ठीक है, अब उस नंबर को गैस करने के लिए वो उसने ये सारा कोड लिखा है। तो अब वो कहता है कि अच्छा शुरू में तो जो है ये वाला नंबर गैस वाला ये फॉल्स हो जाएगा। अच्छा ये वाला वाइल लूप तब तक चलता जाएगा, तब तक चलता जाएगा जब तक आप वो नंबर गैस नहीं कर लेते।
जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ज़हन में था, जैसे मैं अभी क्या आपको बता देता हूँ 5, आप कह देते हो यार 10, तो अगर वो नंबर जो है ग्रेटर होगा तो मैं कहूँगा नहीं यार ये तुमने ना मेरे जो ज़हन में नंबर था ना उससे बड़ा नंबर सोच लिया, कोई छोटा नंबर बताओ। फिर आप कहते हो अच्छा 9, फिर भी नंबर बड़ा है, फिर मैं कहता हूँ बड़ा है, ठीक है, तो आप मैं कह देता हूँ, फिर आप कह देते 2, तो मगर ये 2 तो जो है 5 से छोटा है, तो मैं कहूँगा आपने जो गैस नंबर किया उससे छोटा है। तो ये उस वक्त तक ये लूप चलता जाएगा जब तक जो है आपका नंबर गैस नहीं कर लेते, फिर आप एकदम 5 गैस कर लेते हैं, तो आप देखेंगे जब जैसे ही आप वो 5 गैस कर लेते हैं, गैस इज इक्वल टू 5, तो आप कहते हैं करेक्ट नंबर भी एंटर कर दिया, तो आप उसका स्टेटस भी चेंज कर देते हैं। जैसे ही आप उस गैस का स्टेटस चेंज करते हैं तो आप यहाँ पे वाइल लूप के अंदर दोबारा जब नेक्स्ट टाइम आइट्रेशन लेके जाते हैं और उस कंडीशन को चेक करते हैं तो वो फॉल्स हुई होती है, तो आप देखेंगे आप उस लूप से कंडीशन से बाहर निकल आते हैं। तो ये वाला जो सिनेरियो है इसे हम लोग नंबर गैसिंग गेम कहते हैं, और जो फ्लैग की सर बेस के ऊपर लूप चल रहा सर होता जी जी क्या क्या कह सर रहे जो हमने नंबर गैस करना है वो फिक्स किधर पड़ा हुआ है, मतलब अभी हाँ आपने कहा ना 5, वो हमने खुद इनपुट देनी है या मतलब पहले से पड़ा हुआ है? अच्छा, अब देखें कि ये जो नंबर है ये वाला, अब यहाँ पे आपने रैंडम नंबर जनरेट किया है, ठीक है, अब रैंडम नंबर तो कोई भी नंबर जनरेट कर देता है। अब आपने उसका मोड लिया 100 से, आपको पता है कि जो अब हम मोड लेते हैं ना किसी भी नंबर का उस रिस्पेक्टिव नंबर से, तो हमेशा जो है उस नंबर से छोटा नंबर ही हमारे पास आ रहा होता है, यानी कि आप 0 से 100 तक का कोई रैंडम नंबर जनरेट कर रहे हैं। यहाँ पे रैंडम फंक्शन का आइडिया है आप लोगों को? यस सर। सर तो एक वो क्वेश्चन है कि एस रैंड में ये टाइम जीरो क्यों लिखा हुआ है, मतलब ये टाइम जीरो का क्या मतलब है? कहाँ पे भला आप पूछ रहे हैं? सर ये जो ये डिक्लेरेशन के बाद ये हाँ एस हाँ, रैंड। ये एक्चुअली जो होता है ना, अब मुझे एग्जैक्टली भूल गया है इसे सही तरह मैं आपको मतलब गाइड नहीं, मगर मैं इसे नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगा। ये जो एस रैंड के अंदर टाइम होता है ना, ये हमेशा कह लें कि रेपिटिशन से बचने के लिए, जहाँ तक मुझे लगता है, मुझे सही तरह नहीं याद है, मैं इसे आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ना इस वाले जो स्टेटमेंट का बता दूंगा। ठीक मे है बी सर, कि मैं ठीक आपको है। गलत गाइड कर दूं, ये वाला इसका जो एस रैंड का है ना, जी ये मुझे सर। याद तो था, मेरे जहन से सर निकल क्योंकि गया। मुझे लाइक थोड़ी सी बिट ऑफ अ कंफ्यूजन थी कि मतलब जब हम नंबर को असाइन कर रहे हैं रैंड मोड 100, तो मतलब ऑब्वियसली वो एक रैंडम नंबर ही जनरेट करेगा एवरी टाइम। नहीं तो फिर ये एक्चुअली ना, रैंडम नंबर तो होता है, मगर उस जो करंट टाइम होता है ना, करंट टाइम पे, जी ठीक है, सर। कोई मेरे ख्याल से इंस्ट्रक्शन फेच होती हैं, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, मैं आपको फिर भी इसे बता दूंगा, कोई इंस्ट्रक्शन फेच होती हैं जो उसका उसके बेस के ऊपर, खैर मैं इसे आपको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से, मुझे सर आप ये याद नंबर नहीं। गेसिंग गेम बता देंगे एक बार? नंबर गैसिंग गेम ये है कि मेरे जहन में कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल 5 है या कोई भी नंबर है, 6 है या कोई 10 है, कोई भी नंबर है, मैं कह रहा हूँ कि आप गेस करके बताएं कि वो नंबर क्या है, मगर मैं आपको हर दफ़ा हिंट देता हूँ। आप 10 100 एंटर करते हैं तो मैं कहूँगा फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास मेरे जहन में 5 है, तो मैं कहूँगा आपने जो है ना नंबर बड़ा एंटर किया है। अगर कोई आप 5 से छोटा एंटर कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप 2 एंटर कर देते हैं, मैं कहूँगा छोटा नंबर एंटर किया है। तो इस गैस की बेस के ऊपर जो है आपने नंबर गैस करना होता है, दिस इज कॉल्ड नंबर गैसिंग गेम। और ये कब तक चलती है, ये लूप तब तक चलता है जब तक आप वो नंबर गैस नहीं कर लेते, ठीक सर है। नंबर 100 है और आप बता रहे हैं हम 5 एंटर करते हैं। अब ये तो अपना रैंड नंबर है, ये रैंड का मतलब क्या है, रैंड का मतलब ये है कि आप कोई भी नंबर जनरेट कर दें, मगर मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर ना हो, कोई 0 से 100 की रेंज में आए, तो उसकी वजह से जी। मैं मोड लिया हुआ है यहाँ पे। किसी भी नंबर का मोड लेंगे ना आप, ये हमेशा ज़िंदगी में याद रहे, इंटरव्यू में क्वेश्चन भी आता है, किसी भी नंबर का आप मोड लें किसी दूसरे नंबर के साथ, जैसे हमने यहाँ पे 100 पे लिया है, तो वो हमेशा जो ये गिवन नंबर होता है उससे छोटा ही आता है मोड लेने के बाद। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि आप जब उस नंबर का मोड लेंगे, रैंड जो फंक्शन नंबर जनरेट करेगा, एक्चुअली कर क्या रहा है, ये जो रैंड है ना फंक्शन, ये कोई नंबर जनरेट करता है, और ये नंबर में भी बहुत बड़ा हो सकता है, मगर जब आप उसका मोड लेते हैं ना 100 के साथ, तो वो हमेशा छोटा नंबर रिटर्न करता है, ठीक है। सर ये बताया कंडीशन में इफ गैस जो है वो नंबर के इक्वल हो तो वो हम्म ट्रू हो जाएगा?
फर्स्ट तो हाँ फॉल्स है, लेकिन अब हाँ उसका नोड लिया तो वो ट्रू हो गया। उसके बाद हाँ वो इफ कंडीशन में बता दें, उसमें इक्वल हो, उसके बाद ये तो वही बात है ना कि अगर फॉर एग्जांपल आप गैस के पास नहीं जा। ओहो, असल में ये वो वाली बात है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आप आपके ज़हन में था 5, ठीक है। जी अगर वो नंबर जो आपने एंटर किया वो छोटा है आपका, ठीक है, उस रिस्पेक्टिव नंबर से, तो मैं कहूँगा छोटा नंबर है। जैसे आपने 2 एंटर कर दिया, हालांकि नंबर क्या था 5, मैं कहूँगा छोटा नंबर है। एल्स में या तो वो नंबर बड़ा हो सकता है, मैंने उसका नंबर बड़ा है। जैसे आपने कोई 100 एंटर कर दिया, तो मैं कहूँगा 5 से बड़ा नंबर है, आप छोटा एंटर करो, ठीक है। और ये काम तब तक होता रहेगा जब तक ये लूप चलता रहेगा, ठीक है। सर इसमें रैंडम नंबर फंक्शन की इसमें इसका कोई फायदा तो नहीं हो रहा, वो इफ एल्स कंडीशन से? देखिए, रैंडम नंबर आपका एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे रहा है, कोई भी हो सकता है। जो मैं आपके ज़हन में कह रहा हूँ ना कि मैंने सोच लिया 5, वो ये रैंडम नंबर जनरेट कर रहा है, उसकी मर्जी है जी 0 ठीक से है। लेके 100 तक कोई भी एंटर कर दे। अब अगर फॉर एग्जाम्पल मैं 100 को 200 करूंगा तो वो 0 से लेके 200 तक कोई नंबर एंटर कर देगा, ठीक है। और हम जो सा नंबर हम इनपुट करेंगे, अगर हम 2 करते हैं, वो नंबर 5 इनपुट करता है, वो इक्वल होगा, तो हम हाँ करेंगे करेक्ट नंबर है। अगर वो लेस देन होगा तो हम कहेंगे लोअर नंबर ऐसे, हाँ और हाई हाँ हाँ होगा। जी हाँ ठीक है सर। बिल्कुल, ठीक है। सर अच्छा हर बार चेंज हो गया जो सा होगा रैंडम नंबर? देखिए, ये आप लूप के अंदर तो रैंडम नंबर नहीं ना ले रहे, ठीक है। वाइल लूप के अंदर तो नहीं ले रहे। अगर आप वाइल लूप के अंदर लेते तो फिर आपका हर बार चेंज होता। आपने एक दफ़ा ले लिया, उसे सेव करवा लिया यहाँ पे, अब नेक्स्ट वाइल लूप के अंदर आप चले गए। वो अब जब वाइल कंडीशन लूप, चेक होगी? हाँ बस अब वो सिर्फ वो नंबर चेक करना है कि वो हर दफ़ा तब होता अगर ये वाला पूरा का पूरा जो कोड है ये मैंने उठा के इस लूप के अंदर लिखा होता। जी ठीक है। अब वो कहता है कि आप जो है कंडीशंस जो हैं कॉम्प्लिकेटेड भी कर सकते हैं। मतलब आप पहले इस गैस तो कर रहे हैं, मगर आप मैं नंबर ऑफ गैसेस भी ऐड कर सकता हूँ। मतलब मैं इसे कहूँ कि ये सिर्फ इसके पास 5 चांसेस है, ठीक है। 5 चांसेस के अंदर अगर वो गैस कर लेता है वेल एंड गुड, अदरवाइज जो है आपका लूप ब्रेक कर जाए तो ये वाली कंडीशन भी आप फर्दर ऐड कर। मतलब ये है कि आप जो याद है जो मैंने आपको बताया था एंड वाली कंडीशन, शॉर्ट सर्किट वाली, पहले वो ये वाली चेक करेगा फिर ये वाली चेक करेगा, ठीक है। अगर ये दोनों ट्रू होंगी तभी आपका लूप चलेगा, अदरवाइज आपका लूप नहीं चलेगा। इसमें किसी को कोई मसला? नो सर। अच्छा जी, अब वो सिंपल फेबोनाची नंबर के ऊपर आ रहा है। अच्छा जी, फेबोनाची नंबर के ऊपर वो क्या, फेबोनाची नंबर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फेबोनाची नंबर क्या होते हैं? यूज़र ना कोई 2 नंबर एंटर करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं n1 n को कह देता हूँ n1, वो कह देता है 2, n2 कह देते हैं 4। तो पहला नंबर फेबोनाची नंबर का पहला 2 होगा, दूसरा 4। अब इसका जो नेक्स्ट नंबर बनेगा वो इन दोनों को ऐड करके बनेगा, उसे कहेंगे 6। फिर इसका जो नेक्स्ट नंबर बनेगा ना, ये एक्चुअली सीरीज है, ठीक है, वो इन दोनों को ऐड करके बनेगा 10। फिर इसका जो नेक्स्ट नंबर बनेगा इन दोनों को ऐड करके 16। अब इससे नेक्स्ट नंबर क्या बनेगा, इन दोनों को ऐड करके क्या बनेगा? 26। 26, ठीक है। तो ये आपका फिबोनाची नंबर होते हैं। समझ आ रही है बात की कि नहीं? फिबोनाची नंबर क्या होते हैं कि कोई भी 2 नंबर यूजर एंटर करे, कोई भी, ठीक है, वो आपने पहले लिख देने हैं। जैसे आप लोग मुझे बताएं कि कोई से दो नंबर मुझे बताएं आप लोग। बताएं जी कोई से 2 नंबर। सर 3 और 5 कर लें। अच्छा जी, इन्होंने कहा 3 और 5। अब पहला जो फिबोनाची नंबर होगा वो 3 होगा, दूसरा 5 होगा, नेक्स्ट क्या होगा? सर 8, शाबाश। उससे नेक्स्ट क्या होगा? 13, उससे नेक्स्ट क्या होगा? 20, 21। शाबाश। अच्छा, अब ये जो पहला नंबर है ना, ये पहला फिबोनाची नंबर है। जब आप ये दोनों एंटर कर देंगे ना, ये पहला फिबोनाची नंबर है। ये कौन सा है? दूसरा फिबोनाची नंबर है। ये तीसरा फिबोनाची नंबर है। ये चौथा फिबोनाची नंबर है। ये पांचवा फिबोनाची नंबर है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप 2 नंबर एंटर करें
और आप 5वां फिबोनाची नंबर एंटर करते हैं, तो आप उसके लिए क्या कैसे कोई प्रोग्राम लिख सकते हैं? नहीं समझ आई बात की? सब बच्चे जाग रहे हैं। सर नहीं समझ नहीं है सर। मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ अच्छा, आपने 2 नंबर एंटर कर दिए हैं अभी फिलहाल, फिर दोबारा से आप कोई से 2 नंबर बताएं। सर 1 2 कर लें सर। 1 और 2 कर लेते हैं। पहला नंबर 1 हो गया, दूसरा नंबर 2 हो गया। अब मैं कहता हूँ फिबोनाची सीरीज बनाओ। पहला 1, दूसरा 2, तीसरा क्या होगा? सर 3 फिर 5 फिर 8, फिर फिर 8। 13, फिर 21, ऐसे ही चलता जाएगा ना आगे। जी मगर ये जो 2 नंबर की बेस पे फिबोनाची नंबर सीरीज बना रहे हैं, अब इसका इंडेक्स क्या है? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7, ऐसे ही है ना? ये इसके इंडेक्स है ना? अगर मैं आपको कहूं कि सिक्स्थ इस सीरीज का, जिसमें n1 1 है और n2 2 है, तो उसका 6 फिबोनाची नंबर क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि वो 13 है। ऐसे ही है ना? जी एम सर आई राइट? एग्जैक्टली। अगर मैं जी उसे सर। कहूं कि आपसे सेवंथ फिबोनाची नंबर क्या है, तो आप कहेंगे 21। 1 ठीक है। अगर मैं कहूं आपका थर्ड जो फिबोनाची नंबर है, तो आप क्या कहेंगे? 3। ऐसे ही, एम आई राइट? जी जी सर एग्जैक्टली। तो अब इसके लिए हम सिंपल कोड लिखेंगे। कोड बड़ा आसान है। आप देखें कि जो पहला फिबोनाची नंबर है, वो वही नंबर होता है जो आपने एंटर किया होता है, पहला वाला। और दूसरा फिबोनाची नंबर वही होता है जो दूसरा आपने एंटर किया होता है। ऐसे ही है। जी सर। चले अब इसके कोड पे चलते हैं, बजाय इसके कि लंबी हम डिस्कशन करें। तो आप देखें कि अगर वो कहता है, अब मैं यूज़र से ना, यूज़र मुझे बताएगा, मैं क्या करता हूँ कि मैं एक प्रीवियस 1 ले लेता हूँ, प्रीवियस 2, जैसे वो n1 जो आप एंटर कर रहे हैं और n2, एक करंट का वेरिएबल भी बना लिया अपनी आसानी के लिए। अब मैं यूजर से पूछता हूँ कि अच्छा बताओ कि कौन सा nth फिबोनाची नंबर, कौन सा आप नंबर प्रिंट, आप n1 एंटर करो, आप n2 एंटर करो, और मुझे बता दो, फॉर एग्जांपल आपने जैसे कहा 1 और 2, और वो मुझे बता दे कि nth फिबोनाची नंबर के 25वां जो है फिबोनाची नंबर इनकी बेस पे प्रिंट कर दो। तो वो कैसे होना चाहिए, उसका हम कोड लिख रहे हैं। तो यूज़र क्या करेगा? यूज़र हमारे पास पहले प्रीवियस 1 एंटर करेगा, n1 जैसे आप, जिसे हम n1 कह रहे हैं। फिर इसी तरह यूज़र हमारे पास प्रीवियस 2, कहाँ गया प्रीवियस 2, ये वाला, वो एंटर करेगा, जिसे हम n2 यहाँ पे कह रहे हैं। फिर उसके बाद ये वाला जो हमने सी आउट करवाई हुई है स्टेटमेंट्स, ये तो आपको पता है कि उसने क्या n1 और क्या n2 एंटर किया। अब मैं उससे पूछता हूँ कि अच्छा बताओ कि तुम बताओ कि कौन सा फिबोनाची नंबर एंटर करना है। वो कह देता है मैं 10वां फिबोनाची नंबर इन दोनों की बेस में प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। अच्छा, अगर वो कहता पहला नंबर है, फॉर एग्जाम्पल वो कहता है अगर पहला nth फिबोनाची नंबर पहले प्रिंट करवा रहा हूँ, तो पहला वाला तो यही होता, लूप में जाने की जरूरत नहीं थी। अगर वो दूसरा फिबोनाची नंबर कहता तो ये वाला होता, फिर भी लूप में जाने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें, अब यहाँ पे काउंटर जो है, अब वो थर्ड, तीसरा बन गया। अब हम सिंपल क्या करते हैं, हम इस लूप को तब तक चलाते हैं जब तक वो फिबोनाची नंबर नहीं आता, मगर हम हर दफा क्या करते हैं, जो हमारा प्रीवियस 2 और प्रीवियस 1, मतलब कहने का ये है, आप देखें, अब अगर मैं छोटी सी एग्जांपल से समझाऊं इसे, अ, अगर मैं प्रीवियस 1 को P1 कह देता हूँ, तो यहाँ पे 2 है, P2 जो है यहाँ पे 3 है। अच्छा, अब आपने जो एंटर किया यहाँ पे nth फिबोनाची नंबर, वो आपने 5 एंटर कर दिया। अब मैं शुरू में मैंने आपको बताया था कि मैंने एक करंट जो है वेरिएबल बनाया अपनी आसानी के लिए।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, हम ये P1 और P2 को ऐड करके करंट के अंदर रखवा रहा हूँ। तो अगर मैं करंट के अंदर रखवा रहा हूँ तो यहाँ पे P1 और P2 को ऐड करके क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ कि जो P2 की वैल्यू थी वो P1 में चली जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 3। और फिर प्रीवियस P2 के अंदर करंट की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे चली जाएगी, मतलब अब 3 के अंदर क्या आ जाएगा, 5। तो अब आप देखेंगे आपने एक आइट्रेशन आगे मूव कर ली है, 3 और 5 आ गया आपके पास। पहले आपके पास 2 और 3 था, अब जब आप इन दोनों को ऐड किया 5, तो अब आप इस स्लॉट के अंदर चले गए, ठीक है। तो अब आपके पास फिर दोबारा काउंटर प्लस प्लस होगा, लूप चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसको फिर दोबारा से वो ऐड करेगा, वो 8 बन जाएगी, करंट के अंदर अब क्या आ जाएगा, 8। तो अब जो P1 के अंदर ये 5 की वैल्यू चली जाएगी और P2 के अंदर दोबारा से 8 की वैल्यू चली जाएगी। और ये तब तक चलेगा जब तक वो nth रिक्वायर्ड नंबर नहीं आएगा, तो आपके पास उसकी रिस्पेक्टिव आउटपुट आ जाएगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो कह भी रहा है, आप 12 और 16 एंटर करते हैं और वो कहता है डिजायर्ड नंबर 10 है, तो ये तब तक चलेगा जब तक आपकी 10 आइट्रेशन ना हो जाए और उसकी आउटपुट क्या होगी, 796। अगर आप लोगों को फॉर एग्जांपल इस कोड की अभी फिल फॉर टाइम बिंग आपको समझ नहीं आ रही, ये जो आउटपुट दी हुई है आपके पास, ठीक है, इसको इस कोड के ऊपर आपने ड्राई रन करना है। जो मैंने चीज़ समझा दी है मोस्टली आपको उसी से समझ आ जाएगी। फिर इसी तरह अगेन वो दोबारा 1 1 एंटर करता है और कहता है डिजायर्ड क्या है, 15 तक चलाओ, तो वो 6 10 आ जाएगा। तो यहाँ तक जो है आपका वाइल लूप था। इसमें किसी को कंफ्यूजन तो वो पूछ ले। सर एक बार आप रिवाइज कर सर देंगे? पहले हमें जी जी सर एक बार रिवाइज सर कर पहले देंगे? हमें सिर्फ फिबोनाची नंबर प्रिंट करना सीखने चाहिए सर। वाइल लूप आपने लगा के मुश्किल काम कर दिया। फिबोनाची नंबर आपको प्रिंट करवाना मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। देखें, पेन कहाँ चला गया, ओहो ये पॉइंटर आ गया यार, क्या हो गया। अच्छा देखें, फिबोनाची नंबर तो हमने प्रिंट करवा नहीं लिए। देखें जैसे अब मैंने आपको बताया n1 आपने 2 एंटर किया है, इसे n1 कह देता हूँ, n2 जो है 5 एंटर करते हैं। अब मुझे ये बताएं कि 5th फिबोनाची नंबर क्या होगा इसका। कोई बता सकता है 5th फिबोनाची नंबर क्या होगा इसका? चलें, पहला फिबोनाची नंबर क्या है? 2 है सर। शाबाश। दूसरा क्या है? 5। तीसरा क्या है? 8 सर। 7 चौथा? 7 12 पांचवा? 19 19 19। तो ये 19 इसका 5th फिबोनाची नंबर होगा। ये तो हमने सीखा नहीं है अभी। सर ये तो पता लग गया, लेकिन कोड के जरिए कह रहा हूँ मैं। हाँ, अब अगर आपने कोड के जरिए करना है, तो अगर आप फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी मैंने इसे वाइल लूप के थ्रू नहीं करना, अब आप देखें कि आपको हर दफा उस स्टेटमेंट को वाइल लूप के बगैर होगा नहीं यार सही तरह। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं असल में ना, आप दूसरी कन्वेंशन की तरफ चले गए। नहीं सर, वाइल इससे लूप मैं के जरिए करवाते, लेकिन जी बीच में इक्वल्स डाल के एक दूसरे को वैल्यू असाइन किए ना, इसका थोड़ा सा कंफ्यूजन है बस। देखें, अब देखें मेरी बात सुने, ये तो 5 का मतलब ये है कि आपने 5 तक तो जाना ही जाना है, एम राइट? तब ये वाला तो आपके पास पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अब आपने तीसरा, चौथा और पांचवा 3 आइट्रेशन और करनी है, ऐसा है कि नहीं है? जी सर। एन जब आपके पास अगर मैं फिबोनाची नंबर 1 कहूँ तो ये 2 और 5 आ जाता है ना। अब एक्चुअली तो हमने किसको टारगेट करना है, हमने इसको 19 को टारगेट करना है ना, एम राइट? यस सर। यस सर। अच्छा, तो अगर मैं किस तरह इन दोनों को ऐड करके
ठीक है। एक मैं अगर कोई डमी वेरिएबल सी है उसमें रखवा लूँ, फॉर एग्जांपल ये 7 बनता है, और मैं इसे क्या करूँ, मैं इसे इधर शिफ्ट कर दूँ। वेरिएबल हमारे पास n1 और n2 ही है, ये हमेशा याद रखना। तो मैं इसे 5 कर दूँ और इसे मैं 7 कर दूँ। इसे मैं अगर अरेज कर लूँ तो अब मैं इसे नेक्स्ट टाइम 5 कर दूँ और इसे 7 कर दूँ, ठीक है। और फिर हमारे पास एक आइट्रेशन होगी। अब दूसरी आइट्रेशन में फिर मैं इन दोनों को ऐड करूँ और यहाँ पे दोबारा इसे अपडेट कर दूँ यहाँ पे करंट के अंदर, तो अब नेक्स्ट टाइम 12 होगी। और ये वाली वैल्यू को यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे C2 के अंदर दोबारा से 12। अच्छा, असल में ना एक्चुअली ये है कि आप इस तरह करें, इसे इसे ना मेरे लिए आप इन दो आउटपुट्स के लिए लगी चलाइए, समझ बन। ठीक है। आप जब इन दोनों आउटपुट के लिए चलाएंगे ना, अगर फिर भी समझ नहीं ना आएगी तो मुझे आप डिस्कशन कर लेंगे। वो एक्चुअली ना वेरिएबल्स थी ना, और उसके लिए आपको मे बी के यहाँ पे उस तरह समझ नहीं आ रही, तो आप इसे एक दफ़ा चला लें, ठीक है। अगर फिर भी समझ ना आए तो मुझे फिर आपने बताना है, ठीक है। सर वो काउंटर इक्वल टू 3 क्यों रखा है? एक्चुअली अगर हम ये वाला जो है ना, यहाँ पे मैंने आगे भी बताया, हमने कितनी आइट्रेशन एक्चुअली आगे मूव करना है, n1 2 n, इसे अगर n1 2 और n2 इज इक्वल टू 3 कहूँ, तो अब आपने अगर फॉर एग्जांपल फिबोनाची नंबर 5वां प्रिंट करवाना है n इज इक्वल टू 5, तो आपको देखें, आपने पहले दो फिबोनाची नंबर तो वही हैं जो आपके पास पहले पड़े हुए हैं, जो ये वाले n, सॉरी अगर मैं इसे डायरेक्ट सीरीज की फॉर्म में लिखूं, पहला तो आपके पास पड़ा हुआ है 2, दूसरा भी यस पड़ा हुआ सर। है 3। तो अब आपका लूप क्या 0 से 1 से चलना चाहिए? नहीं, 1 वाला तो आपके पास पहले ही है, 2 वाला भी आपके यस पास सर। पहले ही है। तो अब वो इस वजह से कहता है कि 3 तक जो भी आपका, फॉर एग्जांपल आपने 5 एंटर किया है, तो 3 4 और 5 तीन आइट्रेशन और चले, ठीक है। उस वजह से हमने जो बेस कंडीशन है जो नीचे वाली 3 की हुई है, समझ रहे बात को। अगर यही मैं यस यहाँ पे 1 कर देता, ठीक है, तो ये 2 स्टेप आगे चले जाता। और मगर हमने तो पहले ही ये कैलकुलेट किया और हमने पहले ही इंड्यूस किया हुआ है कि जो पहला नंबर होगा वो पहला उसका फिबोनाची नंबर होगा, जो दूसरा नंबर होगा वो उसका दूसरा फिबोनाची नंबर होगा। सर यहाँ तो हमने मतलब किया नहीं कि 5, उसने दिया नहीं है कि 5 करना है, 5 स्टेप आगे, फिर काउंटर क्यों 3 लगाया है? ये तो हमने बताना है, जितना भी हम 10 नहीं, बता सकते हैं। ये काउंटर उतना है, ये nth कोई भी हो सकता है, ये 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है और 1000 भी हो सकता है। मगर ये जो काउंटर है ना, एक्चुअली ये बता रहा है कि इससे आगे वाला हमने जाना है, ना कि हमने यहाँ से शुरू करना है। सही है, तो पहला दूसरा तीसरे पे जाना है। हाँ, इस वजह से हमने थर्ड वाली कंडीशन रखी हुई है, 3 वाली। ओके सर। और कोई सवाल जी? सर वो एक बार बता देंगे वाइल लूप वाले एसेंशियल वाले काउंटर वाले, उनमें आप ना कंफ्यूजन हो इस रही तरह है। करें, मेरी बात सुने, आप सब लोगों के लिए ये बल्कि होमवर्क भी है। कल आप लोगों की क्लास जो परसों है वो ऑन कैंपस पहली स्लॉट ही है, ठीक है। सारे बच्चे आप में भी कोशिश करें कि वो ऑनलाइन के बजाय आप यहाँ कैंपस में आ जाएंगे, नहीं आ सर सकते आपने कोई मसला थर्सडे नहीं। को नहीं रखी हुई 2 से 3:15 तक? असल में वो बच्चे कहते हैं कि हमारा क्लैश आ रहा, आज भी मुझसे डिस्कशन की है बच्चों ने। सर तो यानी वो जो प्रीवियस टाइम टेबल था उसी की अकॉर्डिंग होगी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है तो सर। आपने क्या करना है, ये एक ड्राई रन 1 के लिए और ड्राई रन 2 के लिए पेजेस के ऊपर करके लेके आना है मेरे पास। कल सर वाला ये भी फिर कर स्लाइडें देंगे, कहाँ पे होगी? कल वाली शायद क्या? आपके पास लेकर आना। सर कल हाँ वाला जी, भी आपने स्लाइडें गूगल क्लासरूम पे है। ठीक है सर। हाँ जी, ये स्लाइड्स गूगल क्लासरूम पे है। सर जो अगर नहीं अब तो ये सर मैं अपलोड ट्यूसडे कर को दूंगा। क्लास होती थी प्रीवियस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, वो भी अब ट्यूसडे को ही हुआ करेगी या ये वाली मंडे को नहीं, हुआ अब करेगी? अब आपकी क्लास जो है वेडनेसडे को होगी पहली बात, और नेक्स्ट जी, वीक से ट्यूसडे, ठीक है। और जो प्रीवियस टाइम टेबल। हाँ बिल्कुल, उस नेक्स्ट, आज तो क्लास होगी ना आप लोगों की, जी ठीक है, इस वजह से कल की क्लास नहीं होगी, ठीक। ठीक है। सर ये बता दें टाइम टेबल चेंज तो नहीं किया ना क्लास का? नहीं नहीं, ओके सर सर ओके।
बता रहे थे कि कैंपस आने का जो है सर